कहते हैं कि मौत हराम है, मर नहीं सकता लेकिन ज़िंदा भी नहीं रहता। जब इंसान के साथ इतना ज़्यादा दुख हो तो फिर इंसान मरना दूर के बाद अब ज़िंदा भी नहीं, ऐसे जैसे कि लाश चल रही अपनी बीवियों के। अकेली रहती हूँ? हाँ जी, अब मैं अकेली रहती हूँ। कोई सहारा नहीं? नहीं, कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल भी भी ला सकती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है। कोई नहीं, आप आंसू साफ कर लें अपने, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। 3 शादियाँ 3 तलाक़ें। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि एक औरत की ज़िंदगी में अगर शादी ना चले तो कितनी ज़्यादा बर्बादी की तरफ चली जाती है, वो आज आपको पता चलेगा। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनकी 3 शादियाँ हुई हैं, 3 तलाक़ें हुई हैं और अब आगे अपने फ्यूचर के लिए सोच रही हैं कि अच्छा इनको सहारा मिले। जानते हैं क्या सारी कहानी है इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएँ कि आपकी 3 शादियाँ हुई? जी 3 शादियाँ हुई मेरी। 3 तलाक़ें हो गई? जी 3 तलाक़ें हुई हैं। 3 शादियाँ 3 तलाक़। कितने साल में ये 3 शादियाँ और 3 तलाक़ें हुई? मेरी जो पहली शादी थी 13 साल मेरी उम्र थी, तो 13 साल में मेरी शादी हुई। उस बंदे ने, वो उसका ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था किसी की, और आना जाना, कभी वैन चला रही, कभी किसी कोई लड़की उसको पसंद आ गई, तो 2 बच्चे थे मेरे, तो उसने मुझे तलाक दे दी। कहता ऐसे बात पे शुरू हो जाता, लड़ाई इस तरह से करनी, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया उसने। तो कहता मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, उसने मुझे तलाक दे दी। तो बेटी मेरी जो वो बाद में पैदा हुई थी, यानी कि बेटी अभी पेट में थी तो तलाक दे दी थी। बेटी पेट में थी और तलाक हो गई? जी, लोगों ने कहा था ये इस तरह से तलाक नहीं होती, तो आप सुलह कर लें या कुछ भी कर लें, तो कहता नहीं मैंने नहीं करनी, उसने तलाक़ें भेज दी। तलाक पहली हुई तो कितना दुख हुआ? बहुत ज़्यादा दुख होता है, जैसे कि अब आपका एक बच्चा छोटा सा, मेरा बच्चा भी छीन लिया उन लोगों ने, मेरा बच्चा नहीं दिया ना, मुझे नहीं दिया, बस जो मेरे पेट में थी मेरी बेटी। तो फिर मुझे तो दुख हुआ, जो मेरे बूढ़े माँ बाप थे उनको आप सोचे उनको कितना दुख होता है, जो माँ बाप इतना पैसा लगा के बच्चों की बोझ सर से, हमें बोझ कहते हैं ना कि बेटी बोझ है, तो बोझ अपने सर से उतार देते हैं। चलो हमारी बेटी शादीशुदा हो गई है, अब अपने घर में सही होगी, ठीक होगी, खाएगी पिएगी, खुश रहेगी, वो बोझ उल्टा काम खराब हो जाता है। जी, वही बोझ फिर दोबारा उनके कंधों पे आ गिरता है। तो दूसरी तलाक कैसी हुई? तो दूसरी तलाक भी इसी तरह से हुई, उसको वो फालज हो गया। उसके जो बेटे थे पहले वाले, मेरी वो शादी इस तरह से हुई थी कि उसकी पहले भी शादी थी, उसके 4 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको फालज हो गया, उनके बेटे वो ले गए उसको, कहते हमने अपने अब्बू को यहाँ पे नहीं छोड़ना। मैंने कहा चलो मुझे कुछ ना कुछ आप देते रहें, या मेरे किराया रेंट वगैरह बिल बिजली के या खाना पीना आप मुझे कुछ दें। कहते आप अपना करें, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप जो भी करना चाहती है अपना करें, हमने अपने अब्बू को लेके जाना है। वो अपने अब्बू को लेके चले गए। उन्होंने वहाँ से, बेटों ने अपने अब्बू से वो अंगूठे वगैरह लगवाए, और जी उनकी जायदाद थी कि इसको हिस्सा ना मिल जाए, कुछ दे ना दे हमारा वालिद साहब। तो आपको तलाक हो गई? फिर उन्होंने तलाक दिलवाई। वो देना नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने दिलवाई। और तीसरी जो शादी माँ बाप ने ही की, उन्होंने कहा अब इतना अरसा जो है इस तरह से तो नहीं ये रह सकती, तो ऐसा करते हैं इसका निकाह कर देते हैं। तो मैं तो बहुत बरखिलाफ़ थी कि मैंने कहा 2 शादियाँ, उसके साथ ऐसा मेरे साथ हुआ। आप सोचें कितना दुख होता है, जब बच्चे मैंने खुद पाले, लोगों के घरों में मैंने काम किया, इतनी मुश्किल से मैंने बच्चों को पाला पोसा, फिर उनको पढ़ाया लिखाया, मैंने उनको पढ़ाया भी है, चाहे थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन 12 मेरी बेटी पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ी है, बेटा भी पढ़ा लिखा है। वो भी छोड़ गए? हाँ जी, वो छोड़ा उसने, इस तरह से शादी कर दी। तो आपको पता है बहू जो होती है वो फिर नहीं, बहू के होते हुए बेटा नहीं मुझे समझ सकता, माँ को कभी नहीं समझेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी हो गई 3 तलाक़ें जी, क्या लगता है कहीं आपकी भी गलतियाँ हैं? सारी शोहर की तो गलतियाँ नहीं होती, एक शादी में शोहर की हो सकती है, दूसरी में, तो आपको क्या लगता है आपकी क्या गलती? हाँ मेरी ये गलती है, सबसे पहले जो शोहर था बच्चे उसके थे, जो दूसरे 2 शोहर आए उनके बच्चे नहीं थे। मेरी ये है गलती कि मैंने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है।
मैंने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है, मैंने उनको पाला पोसा। वो बच्चों से चिड़ के लड़ाइयाँ करते थे, आप वो बेटे को ये दे रही हो लेके, ये दे रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। बच्चे नहीं पालते लोग हैं, बच्चे नहीं पालते। मेरा कितना दुख है, मुझे बताएं 3 शादियाँ, लोगों को बताएं कितना दुख होता है। एक शादी पे इतना दुख होता है, आपने 3 शादियाँ की और वो टूट गई, ये कितना बड़ा कलेजे पे दुख है। जाहिर सी बात, इस दुख से मेरी जो ना माँ, उसकी डेथ हो गई कि मेरी वजह से। कहती मेरी एक ही बेटी है, मैं उसकी भी एक ही बेटी हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, वो सौतेली है, वो हमसे नहीं बोलती, ना तो भाई बोलता ना बहन बोलती है, वो सौतेले हैं दोनों, वो मेरे साथ मिलते भी नहीं हैं। माँ बहुत प्यार करती थी आपसे? हाँ, मैं छोटी थी सबसे, मेरी माँ ने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। अब मेरे वालिद साहब है बूढ़े आदमी, बूढ़े बिल्कुल, वो भी मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना वो है नहीं है कि मैं उनकी मदद करूं या उनको मैं लेके आऊं, मैं पालूं या उनको कुछ ना कुछ ऐसा करूं, उनकी हेल्प करूं। इनकी आंखों में आंसू आ गए ये बातें करके। ये कुछ छोटे गम नहीं है, ये इनका दिल जानता है कि क्या गम है। जी, यही कह रही हूँ ना, बहुत बड़ा दुख होता है। मेरी माँ की डेथ हो गई, जब मुझे तीसरी तलाक हुई ना, तो मेरी माँ ने पता नहीं उसको क्या हुआ, ऐसे अच्छी भली बातें कर रही थी, कोई किसी से बात नहीं, खुश थी बहुत ज़्यादा। जब उसको पता चला इस बात का, तलाक होगी, तो मेरी माँ ने कहा बस मैं तो मर गई हूँ। अपनी बेटी को मैं बहुत ज़्यादा खुश देखना चाह रही थी, मेरी बेटी खुश नहीं है, तो बस मैं उसको दो दिन बस वो ज़िंदा रही है, उसके बाद वो फौत हो गई थी। तो उसके लिए तो वो तो फौत हो गई। हाँ जी। पीछे आपको ये कितना गम लगा कि मेरे दुख की वजह से माँ की डेथ? बस इंसान एक मर नहीं सकता। इनके आंसू देखें आप। कहते हैं कि मौत हराम है, मर नहीं सकता लेकिन ज़िंदा भी नहीं रहता। जब इंसान के साथ इतना ज़्यादा दुख हो तो फिर इंसान मरना दूर के बाद अब ज़िंदा भी नहीं, ऐसे जैसे कि लाश चल रही है। ऊपर से जब मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, जब बच्चे बदल जाते हैं अपनी बीवियों के, अकेली रहती? हाँ जी, अब मैं अकेली रहती हूँ। कोई सहारा नहीं? नहीं, कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी बहन वो नाराज़ है, वो भी नहीं बोलती, भाई भी नहीं बोलते, तो बिल्कुल अकेली हूँ। कोई हेल्प भी नहीं करते, आते नहीं है या पूछना या किस तरह से। अगर मैं मिलना चाहूँ तो मुझे मिलने भी नहीं देते, कहते हैं यहाँ पे गांव में नहीं आना। जो अपने बच्चों को लेके गया था ना बंदा, बच्चे लेके गए थे बंदे को, वो था, उसकी वजह से मुझे वहाँ पे नहीं आने देते ना। कहते यहाँ पे उनके बेटे हैं, लड़ाई हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये अल्लाह जानता, ये मैं जानती, ये मेरी सच कहानी है। आप मेरे साथ जाके देख सकते हैं, उन लोगों से मिला सकती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है, तो उनसे जाके मिला सकती हैं कि ये मेरी बात है। आपके आंसू बता रहे हैं, जिस तरह आप रो रही हैं ना, हमेशा लोग तो ताने मार देते हैं, लेकिन ये दिल जानता है कि आपने कैसी ज़िंदगी जी। वही कह रही ना, इंसान मौत हराम में, अगर मर के इंसान। कभी ऐसा भी सोचा कि मैं खुदकुशी कर? हाँ, सोचा है, लेकिन वो मेरे बच्चे जो ना मुझे मरने देते। माँ हमेशा माँ ही रहती है, बच्चे बदल जाते हैं, माँ नहीं बदल सकती। एक एक दुख हो, एक एक बात को माँ देखती। सच कहते हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं ना, वो जो लड़कियाँ घर में आती हैं ना, वो बड़ी सोच समझ के रिश्ते करवाया करें, वरना वो आपके घर का सारा सिस्टम तबाह कर देंगी। अब इनको आगे सहारा भी चाहिए लाइफ के लिए, ज़रा ये अकेली रहती हैं, तो अब आपने सोचा है कोई नहीं, आप आंसू साफ़ कर लें अपने, ठीक है? सहारा भी कोई नहीं है, अब इस तरह से मांग तो सकती नहीं मैं, कोई मुझे दे दे या कोई हेल्प भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो यही चाहती हूँ बस मैं ना अपने घर में रहूँ, तो बच्चे मुझे मिलना चाहें तो मिले, नहीं मिलना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपना रहना चाहती हूँ, कोई अच्छा हो, कोई जिसके साथ मैं अपने घर में रहूँ बस। चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी शादियाँ हों? नहीं, शादियाँ तो नहीं, मैं ये कह रही कि जितनी मर्ज़ी शादियाँ हों, वो जैसे मैं हूँ, मेरा भी अब कोई नहीं है उसी तरह। जिसका भी कोई ना हो, मतलब किसी का कोई सहारा ना हो, हाँ, उसको भी ज़रूरत हो, और आपका भी सहारा कोई नहीं है, आपको भी ज़रूरत हो, तो आप जो है वो कर सकते हैं उनका। हाँ जी, जैसे मैं हूँ, मेरा भी कोई नहीं है, उसका भी ना हो, इस तरह से हो, इस तरह से नहीं। इतनी शादियाँ हो तो मैं इस तरह तो मतलब किसी की बीवी फौत हुई हुई है या किसी की तलाक हुई और उसकी एज भी चली गई है और वो उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा, बीमार भी हो तो आप साथ उसका सपोर्ट बन सकती हैं।
जी बन सकती हूँ। नाज़रीन, इनका रिश्ता भी हम निकाह ऐप पर इनकी आईडी बना के अपलोड कर रहे हैं। इनके लिए कोई सहारा देखना चाहिए, आपके लिए भी सवाब है। इनके रिश्ते के लिए इनके लिए कोई सहारा देखना चाहिए, इनका रिश्ता मौजूद है। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इनके लिए कोई बेहतरीन रिश्ता मिल सके। अगर इनकी शादी हो जाती है, यकीन करें इस लाइफ में जैन का कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं। 3 दफ़ा शादी हुई, वो भी नहीं कामयाब हुई। बस अब इनको चाहती हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगी किसी से, या कुछ बस सहारा इनको चाहिए। और क्या पता बहुत से लोग हैं जिनको एक खातून का भी सहारे की ज़रूरत है। तो आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो निकाह ऐप पर इनकी आईडी बनाइए, वहाँ ज्वाइन करें। मर्दों के लिए हमने 2200 पैकेज रखा हुआ है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल फ्री है। वो भी इसलिए रखा है, प्ले स्टोर इमेजकिट को देने पड़ते हैं। तो आप इनको रिक्वेस्ट भेजें, जो आईडी का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इनका अच्छा रिश्ता होगा। खुदा हाफिज़। जी।